तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। 12वीं क्लास के बाद अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग एसएससी सीएचएसएल से बढ़िया कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी मिलती है और ठीक ठाक सैलरी मिलती है। हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर किस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल पोस्ट इस साल कितनी आएंगी, नोटिफिकेशन आने के चांस कब हैं, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन के बाद क्या सीन रहता है, सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो में। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए चालू करेंगे। अगर मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा कि भैया जो ये सीएचएसएल का हमारा एग्जाम है इससे क्या क्या पोस्ट हमको मिलती है। तो पहली पोस्ट मिलती है इसके अंदर हमें लोअर डिवीजन क्लर्क की, एलडीसी जिसको प्यार से कहा जाता है। उसके बाद एक पोस्ट मिलती है हमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, यानी कि जेएसए की हमें पोस्ट मिलती है। फिर एक हमको पोस्ट मिलती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, यानी कि डीईओ की पोस्ट मिलती है। उसके बाद हमको मिलती है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की। तो डीईओ ग्रेड ए की हमें पोस्ट मिलती है। अब क्या है ना कि जैसे ये लेवल 2 की नौकरी है, ये लेवल 2 की नौकरी है, ये लेवल 4 की नौकरी है, ये लेवल 4 की नौकरी है, तो इन सब की भी जो कट ऑफ है ना वो थोड़ी अलग जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखो यहां लिखा हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आपको मिलती है सरकारी नौकरियां, बेहतर करियर और सिक्योर फ्यूचर। क्योंकि जो बच्चा एक बार अगर एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम पास कर लेगा तो उसके फिर आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। आपको समझ में आएगा वीडियो के अंत तक। अगर आगे बात करूं इसके अंदर मैं कि भैया आगे जानने वाली बात क्या है, और अब एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में जानने का ट्राई करेंगे। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। जो बच्चा 12th पास कर चुका है वो ये एग्जाम दे सकता है। अब 12th पास आपने साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है, आर्ट से करी है, ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 18 साल है मिनिमम एज और 27 साल का बच्चा एग्जाम दे सकता है। यानी कि 18 साल के बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको अपनी लाइफ में सेटल होना है, पैसे कमाने, जो कि आजकल के बच्चों के मन में बात रहती है कि मैं 18 के बाद ही पैसा कमाना चालू कर दूं, तो 1-1.5 साल पढ़ाई करके आप सीएचएसएल पास करके 20-21 साल की एज में सरकारी नौकरी लेकर बैठ सकते हो कि भैया मेरे पास सरकारी नौकरी है, जब मन करे मेरा ब्याह करा दो, है ना। उसके बाद अगर आगे देखूंगा तो एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, एंड देन सो ऑन। ध्यान रखेंगे इसको। भारत क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ये सारी बात ध्यान रखेंगे। यहां पर एक लाइन लिखी है बिल्कुल एंड में कि प्लान योर प्रिपरेशन टुडे, सिक्योर योर टुमारो। कि अगर आज आप अपनी जिंदगी पर मेहनत करते हो, आज अगर आप बढ़िया परीक्षा देके मेहनत करके एग्जाम पास कर लेते हो, तो आपका जो आने वाला कल है, यानी कि 2 साल अगर आपने जिंदगी में अपनी तगड़े तरीके से मेहनत करके एसएससी या रेलवे का कोई सरकारी एग्जाम निकाल लिया, तो पूरी जिंदगी आप आराम से बैठकर कमाओगे, आराम से बैठकर खाओगे। काम तो करना पड़ेगा बेटा, नौकरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हम। अब हर साल वैकेंसी कितनी आती है। 2025 में 3131 वैकेंसी आई, उससे पहले 3712 वैकेंसी आई, उससे पहले 1600 वैकेंसी आई, उससे पहले 4726 वैकेंसी आई, उससे पहले 4893 वैकेंसी आई। लास्ट ईयर वैकेंसीज को बढ़ा के 3522 कर दिया गया था। तो 2026 में पहला क्वेश्चन है कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए नोटिफिकेशन की जो आने की डेट है ना वो तो निकल चुकी है, लेकिन कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट ना अब एसएससी के एग्जाम में सीजीएल सीएचएसएल में पर्टिकुलरली 2 टाइप का आता है। पहले आपका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, मान के चलो कि टेंटेटिव रिजल्ट होगा आपका वो। उसके बाद आपका एक फाइनल रिजल्ट आया, क्योंकि उन्होंने जो ये फिक्स और फ्लोटिंग वाला चालू किया था एफआरटीए वाला, उसके बाद 2 रिजल्ट निकलते हैं, एक टेंटेटिव रिजल्ट, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट। तो क्योंकि सीएचएसएल का टेंटेटिव रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट पार्ट आ चुका है रिजल्ट का, तो हमें हो सकता है कि विद इन 20 to 25 डेज हमें सीएचएसएल का नोटिफिकेशन देखने को मिले। अब भैया ये कह रहा है कि कितनी वैकेंसी हमारे सामने आएंगी। अगर मैं इस पूरे डेटा को लेके चलूं तो मैं बिल्कुल सेफर साइड जाऊंगा
कि 3500 से ज्यादा वैकेंसी आपके सामने होंगी। अब होने को 3300 भी हो सकती हैं, होने को 4000 भी हो सकती हैं, होने को 4500 भी हो सकती हैं, लेकिन जो वैकेंसी रहेगी वो मुझे लगता है कि 3500 से लेकर 4000 के बीच में रहेगी। हम बिल्कुल रियल यहां पर डेटा को लेकर चलेंगे, अननेसेसरी हाई बनाकर नहीं चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है। देखिए सैलरी के दो चीजें होती हैं, एक होता है पे लेवल और एक होता है इन हैंड सैलरी। क्योंकि पे लेवल के बाद यहां पर आपका एचआरए ऐड हो जाएगा, यहां पर आपका डीए ऐड हो जाएगा, यहां पर आपका टीए ऐड हो जाएगा, और ये जो सैलरी है ना सारी, ये आपकी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, ये आपके 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा आपका बेसिक पे लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा आपका बेसिक पे लेवल तो इंक्रीज करेगा, लेकिन आपका ये जो डीए है वो डीए 0 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे विद टाइम आपका डीए इंक्रीज करेगा। जब भी कोई पे कमीशन चेंज होती है, बेसिक पे बढ़ जाता है, उसके अकॉर्डिंग एचआरए बढ़ जाता है, लेकिन डीए को वो 0 कर देते हैं, जिससे कि महंगाई को संतुलन किया जा सके, ठीक है। अभी अगर देखोगे कि अगर कोई लोअर डिवीजन क्लर्क लगता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लगता है, क्योंकि ये लेवल 2 की नौकरी है, तो आपको इन हैंड 25,000 से लेकर 30,000 की सैलरी मिल जाती है 12th पास एक स्टूडेंट को। आज के समय हालात ये हैं कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने जाता है, भाई साहब 12-12, 15-15 हजार में लाखों स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन नौकरी कर रहे हैं। आप अगर अखबार के अंदर पढ़ते हो किसी का 20 लाख का 30 लाख का पैकेज लगा, तो वो पूरा 1% है जो पूरे देश के अंदर ग्रेजुएशन पास करने वाले बच्चे हैं। 70-80% बच्चा अब भी ऐसा है जो 12-15 हजार, 20,000, 18,000 की नौकरी कर रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर मैं उस लेवल पर देखूं, अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम पास कर देते हो, मैं कह रहा हूं कि आपने आफ्टर ग्रेजुएशन भी सीएचएसएल का एग्जाम पास कर लिया और आपको हाथ में सैलरी आ रही है 30,000 रुपए, भाई साहब अपने बाकी दोस्तों से ज्यादा कमा रहे होगे और सरकारी नौकरी भी आपके पास होगी। फिर आप आगे बढ़ते रहो, आप सीजीएल दो, आप यूपीएससी दो, आपका जो मन करे वो करो, लेकिन यहां पर अपनी आप एक सरकारी नौकरी सिक्योर कर सकते हो, अपने करियर को सेट कर सकते हो। जैसे अब लेवल 4 की नौकरी आ जाएगी, पोस्टल असिस्टेंट आ गया या सॉर्टिंग असिस्टेंट आ गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, और या फिर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए आ गया। यहां पर आपकी सैलरी आके अलग खेल खेलती है। यहां पर आपको 33,000 से लेकर 42,000 रुपए पर मंथ मिल सकते हैं। भारत की 70% कंपनियों में, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, मैनेजर की भी सैलरी इतनी नहीं होती। मैंने ऐसे कितने मैनेजर देखे हैं कि मैनेजर तो बन गया नाम के, वो मैनेजर तो बन जाएंगे वो नाम के, यानी कि पर्टिकुलरली जो इंडियन कंपनी है जिनका एक ऑफिस एक जगह पे होता है, उनकी मैनेजर की सैलरी 30, 35, 40 के आसपास ही होती है। तो आप 12th पास करने के बाद इतनी बढ़िया सैलरी पालोगे, समझ गए आप। अब अगर मैं इसके आगे आऊंगा, थोड़ी सी और बात यहां पे करता हूं, ठीक है। अब ये जो सैलरी है डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग कहां पे हो रही है, आपका डिडक्शन क्या क्या हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन इन हैंड फिर भी आपको एक 35,000 के आसपास की आफ्टर सीएचएसएस सैलरी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट यहां बात करें किसके बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। भैया देखो ऐसा है कि आपके यहां पे 2 एग्जाम होने हैं, टीयर 1 और टीयर 2। एग्जाम पैटर्न क्या है सीएचएसएल का, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया है। क्यों? पहले आपका यहां पे टीयर 1 का एग्जाम होगा, ये पास करोगे, फिर आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। यहां पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे, यहां पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे, लेकिन यहां पे आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में आपका मान के चलो कि टाइपिंग टेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब आप ये पास करोगे, आपको ये देने का मौका मिलेगा। अब इसमें आपके टोटल नंबर जो आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया पता है क्या बात है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। जिनको इंटरव्यू देने से डर लगता है, जिनको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, यहां पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बिना इंटरव्यू की नौकरी मिल जाएगी। अगर आपने ये वाला स्टेज पास कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और ये भी आजकल कहां होता है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। तो यहां पर तो छटनी होने के चांस ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, डिपार्टमेंट तो आपका सही हो जाएगा वो, ठीक है जी। अब पहले बात करेंगे टीयर 1 के बारे में। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 सब्जेक्ट है, 25 रीजनिंग के, 25 जीके जीएस के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है। यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, और इस बार इसमें सेक्शनल टाइमिंग के भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
सर सेक्शनल टाइमिंग क्या होता है कि आपको इन चारों के लिए 15 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 15 मिलेंगे, जीके जीएस के लिए 15 मिलेंगे, मैथ के लिए 15 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए। जो सीजीएल में हुआ है वो सीएचएसएल के अंदर भी होगा। अब अगर आप ये कर लोगे, ये पास करोगे, तो आपको टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। टीयर 2 में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको, इन्होंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि 360 में से आप कितने नंबर लेके आते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप मेरिट लिस्ट में आओगे या मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। तो सर ये सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा बेटा क्या रहेगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्या रहेगा आपका? ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो इसमें जितने मर्जी नंबर ले आओ उसका कोई फायदा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब बारी यहां पर आती है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, भाई कट ऑफ क्या जाती है। मैं यहां बताऊंगा आपको जनरल की कट ऑफ 2025 में 144 आउट ऑफ 200, ये सिर्फ टीयर 1 की है। उससे पहले गई 157, उससे पहले कितनी गई, उससे पहले गई 157, उससे पहले गई 153, उससे पहले गई 157, उससे पहले गई 140। कट ऑफ का क्या है ना यार, कट ऑफ डिपेंड करती है दो चीजों पे, कि टोटल वैकेंसी कितनी है और पेपर कितना डिफिकल्ट है, पेपर कितना इजी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी अगर आप मेरी मानो तो आप कट ऑफ माइंड में कम से कम 150 नंबर लेके चलना कि मुझे 150 नंबर तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बारी आएगी सिलेबस की। यह आपका एसएससी सीएचएसएल मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2, जैसे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक का आपका पूरा बोर्ड मास यहां पे आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, साथ में ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये सारा इसमें आप ऐड करते चलो, आपका ये मैथ का सिलेबस हो गया। अगर आगे बढ़ूंगा, रीजनिंग का सिलेबस है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेब आपकी सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका ये स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, फिगर काउंटिंग, मिरर एंड वोटर इमेज। मेन में पजल, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अगर मैं जीएस की बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, एनवायरमेंट साइंस और मिसलेनियस में एब्रीविएशन, फुल फॉर्म, बुक एंड ऑथर, इंपोर्टेड नंबर, स्पोर्ट्स फैक्ट, कंप्यूटर बेसिक्स, ये आपका रहेगा इसमें। लास्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर और वोकैबुलरी। ये चार आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपका ये जीके जीएस प्लस करंट अफेयर। यही आपने बढ़िया करने हैं, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अभी तक आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि आपको सीएचएसएल का फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना। अगर आपको लगता है कि यस मैं इस बार सीएचएसएल का फॉर्म फिल करूंगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सीएचएसएल, या आपका कोई डाउट है तो डाउट मुझसे पूछना। अब आपके जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के लिए हमारी यूट्यूब पे एसएससी टेक्स्ट बुक पे बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। इन फ्री क्लासेस आप अगर अटेंड करोगे तो ये सारी क्लासेस हमारे सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए चल रही हैं। 7 बजे 7 PM रीजनिंग की क्लास होती है फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल। 8 बजे जीके जीएस की क्लास होती है फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल। 9 बजे मैथ की क्लास होती है फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल। 10 बजे इंग्लिश की क्लास होती है फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल। अगर सिर्फ पढ़ाई की क्लास देखनी है, अगर देखना है कि टीचर कैसे मेहनत कर रहा है आपके लिए, ये 4 क्लासेस आप देखिए। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि जो कंटेंट आपको इन 4 क्लास के अंदर मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे खुला चैलेंज है। चलो एक काम करो, आप जब भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन आप क्लास में लाइव आओ। 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे जीके जीएस, 9 बजे मैथ और 10 बजे इंग्लिश।
आप सिर्फ एक हफ्ता ये फ्री क्लासेस हमारी अटेंड करके देखो। अगर आपको मजा ना आए तो आप ये क्लासेस छोड़ देना, लेकिन अगर मजा आए फिर लगातार एग्जाम तक क्लास देखना। इस बार सीजीएल में और सीएचएसएल में सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी ये पूरी टीम लेती है। अगर आपका मन है एग्जाम को पास करने का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सीएचएसएल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे कि सारे बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और किसी ना किसी की इस बार सरकारी नौकरी हमारी वजह से लग सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।